पिछले 50 वर्षों से जीवित यदि बचे तो अक्षय बेरा की दवा से बचे। क्यों? डॉक्टर अक्षय बेरा आपके भुवनेश्वर के ही निवासी थे। डॉक्टर स्नेहलता बेरा के पति थे, दोनों पति पत्नी डॉक्टर थे, और वो यहाँ पूरे जीवन उन लोगों ने दवा की। 1-1:30 बजे रात को भी कोई बीमार होता था तो यहाँ का कोई डॉक्टर खोलता नहीं था, लेकिन अकेला वह महापुरुष था जो सभी की दवा करता था। यह हमारे उड़ीसा की संस्कृति है, यह हमारे पूर्वी भारतवर्ष का गौरव है कि रहने वाले हम हैं वहाँ के, लेकिन यहाँ का आदमी बीमार पड़ता है तो यहाँ का आदमी 1:30 बजे रात को नहीं खोलता है उसको बचाने के लिए। हमारा पूर्वी भारत का जो महापुरुष है वो अपने बीमार थे, फिर भी वो स्वयं कैंसर के मरीज थे, इसके बावजूद 1:30 बजे रात को वह महापुरुष अपना हॉस्पिटल खोलकर लोगों को स्वास्थ्य लाभ कराता था। दूसरा, जैसी मनुष्य की भावना होती है वैसा ही प्रतिफलित होता है। आज उनके न रहने के बाद भी एक ऐसा ट्रस्ट बना हुआ है जिस ट्रस्ट के द्वारा मुझे लगता है कि अब तक 1 करोड़ रुपया यहीं के निवासियों, यहाँ के जो निर्धन रोगी हैं जिनके पास भगवान ने पैसा नहीं दिया, किसी की किडनी खराब हो गई, किसी को हार्ट डिजीज हो गया, असाध्य रोग हो गया, उनको वह ट्रस्ट आज भी लगभग 1 करोड़ रुपया मदद के रूप में दे चुका है। वह आप लोगों की तपश्चर्या साधना, पावन पवित्र साधना से पवित्रीकृत महापुरुष, वहाँ का जन्म लिया हुआ महापुरुष था, जिसकी साधना के कारण आज द्वारका और यहाँ के क्षेत्र के लाखों लाख लोग जिंदा रहने पर भी बचते रहते थे और उनके न रहने पर भी आज उनको स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। ऐसे लोग जिनके पास पैसा नहीं है, गरीब हैं, उनके लिए क्यों जी। दूसरी बात, दुनिया में लोग सब कुछ पढ़ते लिखते हैं, साइंस पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, कोई वेद नहीं पढ़ता है। लेकिन आज से 20 साल पहले आपकी भूमि का एक विद्वान आया और हमने उनकी तेजस्विता को पहचाना। मुझे चाहते तो उनको वहां जगन्नाथपुरी में भी नौकरी मिल जाती, लेकिन अपना पूरा जीवन उस व्यक्ति ने समर्पित कर दिया और पिछले 20-22 वर्षों से यहाँ वेद का, साम वेद का अध्ययन विद्यार्थियों को कराकर लगभग 10,000 वेद के विद्यार्थियों को पढ़ाकर इस क्षेत्र को साम वेद के संगीत से पूरा रुझान पैदा कर दिया। ऐसी आपकी भूमि से उत्पन्न विद्वान अध्यापक हैं जितेंद्र भाई दास। मैं एक एक कितना गिनाऊं आपको। हमारे मित्र दिवाकर महापात्र जो वेद के वहां विद्वान अभी रिटायर हुए, कई कमेटियों में भारत सरकार की ओर से हम और वो साथ रहते रहे, उनका विद्यार्थी शत्रुघ्न पाणिग्रही, वो बालक आया और यहाँ सोमनाथ विश्वविद्यालय में नियुक्त हुआ और अपने अंदर के ज्ञान और साधना से, अपने परिश्रम से उसने संपूर्ण सौराष्ट्र गुजरात को न केवल प्रभावित किया, न केवल अपने विद्या से लोगों को धन्य किया, प्रत्युत संपूर्ण भारतवर्ष के स्तर के जो कॉम्पिटिशन्स हैं, जो स्पर्धा है, प्रतियोगिता होती है, उसमें उस विश्वविद्यालय को, सोमनाथ विश्वविद्यालय को लगभग 10 गोल्ड मेडल दिलाया। वो है डॉक्टर शत्रुघ्न पाणिग्रही। और लोगों की सूची खत्म नहीं होगी, इसलिए मैं ये सांस्कृतिक एकता, अपनत्व,
एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव। बातें तो दुनिया में बहुत होती हैं, किंतु करके कोई जल्दी दिखाता नहीं है। किंतु आप उस भाव भूमि से आए हुए हैं जहाँ के सपूतों ने इस द्वारका को अपने सामवेद के ज्ञान से, अपने अन्य ज्ञानों से, अपने आर्थिक मदद से, अपने मेडिकली मदद से संपूर्ण क्षेत्र को धन्य कर दिया है। इसलिए आप लोग पूज्य हैं, आपके हम ऋणी हैं, आपके हम कृतज्ञ हैं। मनु ने कहा है मनुस्मृति में कि दुनिया में हर पाप का प्रायश्चित होता है, लेकिन कृतज्ञता का कोई प्रायश्चित नहीं होता। कृतज्ञ नास्ति निष्कृते। यदि कोई व्यक्ति कृतज्ञ नहीं हुआ, हमारे द्वारा किए गए उपकार को समझ न सका, तो इससे जो पाप होता है उस पाप से कभी उऋण नहीं हो सकता मनुष्य। इसलिए हम अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि इस द्वारका की भूमि को आपने बहुत कुछ दिया है, बहुत दिया है। अब आपको इतना बताना है कि आप अपने जगन्नाथपुरी के शंकराचार्यों की परंपरा ने जितना विद्या दान किया है, जितने ग्रंथ लिखे हैं, वैदिक गणित इस पूरे हिंदुस्तान में जब पहली बार पैदा हुआ तो शंकराचार्य भारती तीर्थ जी ने इसे पैदा किया था, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। वैदिक गणित, उसके पहले वैदिक गणित का जन्म ही नहीं हुआ था इस देश में। इसलिए पूज्यपाद शंकराचार्य ब्रह्मलीन शंकराचार्य भारती तीर्थ जी महाराज वैदिक गणित के जनक थे। उस भूमि ने वैदिक गणित को आज पूरी दुनिया में अपना डिमडिम घोष किया है, जो आज पूरे देश में लोग वैदिक गणित के पीछे लट्टू हैं, उनके लिए धन्य हो गया है उनका जीवन। इसलिए आप सभी ने जो कृपा करके यहाँ आप सभी आए, वह केवल मौखिक और एक बार की एकता का प्रमाण नहीं है। पूरा देश आज शांति चाहता है, एकता चाहता है, प्रेम चाहता है, सौमनस्य चाहता है। सब कुछ मिलता है, धन मिलता है, पैसा मिलता है, बस वही नहीं प्राप्त होता है। जो नहीं दुनिया में प्राप्त होता है वो आप दे रहे हैं, वो देने भी आप आए हैं, दे भी रहे हैं। और हम लोगों के पास तो केवल शब्द ही हैं, कुछ है नहीं, लेकिन हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, अभिवंदन करते हैं। और आप सभी लोगों को हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। आज यह कार्यक्रम खूब सफलता को प्राप्त हो। भगवान इस कार्यक्रम को और दिन दूना रात चौगुना प्रगति पर ले जाएं, इसके लिए हम भगवान जगन्नाथ, भगवान द्वारकाधीश के चरणों में प्रार्थना पूर्वक प्रणति निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमारी कर्कश हिंदी से आप सभी के हृदय को यदि कहीं कोई दुख हुआ हो, उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। शुभ्रां शुभ्र सरोज मुग्ध वदनां शुभ्रांबरालंकृतां शुभ्रांगीं शुभ शुभ्र हास्य विशदां शुभ्रास्त्रगाशोभिनीं शुभ्रोद्दाम ललाम धाम महिमां शुभ्रांतरंगागतां शुभ्राभां भयहारि भावभरितां श्री भारतीं भावये।